Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic of ceremony is a 360 content writing competition. Today our topic of the ceremony is a मुबारक को बेटी हुई है. First of all तो मैं thankful हूँ उन सब ऑडियंस की जो यहाँ पे आए, जो हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा फीडबैक दिया. उसके बाद हम लोग अपने सेरेमनी की तरफ मूव ऑन करते हैं. हमारे जो कंटेंट राइटिंग कंपटीशन था उसका जो हमने टॉपिक असाइन किया था वो है मुबारक को बेटी हुई है. तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि हमारी आज इस सेशन के अंदर हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट हैं. सबसे पहले तो मैं सर जैन का वेलकम करती हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है. Sir Zain is the CEO of 360 Muslim Expert और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सर अमर हाशमी, जो कि डिप्टी हेड हैं 360 मुस्लिम एक्सपर्ट कंटेंट राइटिंग डिपार्टमेंट के. आज हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि आज जो हम सेरेमनी कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है. तो इसके अंदर ना हम लोग 4 टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड गर्ल, और उसके बाद हम लोग कंपटीशन की सेरेमनी के हम लोगों ने ये कंपटीशन क्यों कराया है अरेंज, और थर्ड नंबर पे हम लोग कॉमन मिस्टेक और टिप्स फॉर अ राइटर, ये इंशाल्लाह आप लोग के साथ डिस्क्राइब करेंगे. और फोर्थ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रिजल्ट अनाउंस करना है. जो हमारा पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड डे, इसके लिए मैं अपने चीफ गेस्ट मिस्टर जैन अब्बास को इनवाइट करूंगी कि वो आके यहाँ पे अपने इजहार ख्यालात हमारे साथ शेयर करें. सर जैन. जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. My dear viewers, all the respected members, I welcome here with Islamic greeting of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very thankful to the management of 360 Content Department who have invited me for this wonderful session. The topic I am going to talk about is importance of female child. Before diving into the topic, let us analyze what was the rank child in prehistoric civilizations. The first civilization I want to mention was Babylonian civilization that was Abrahamic concerns in which if a man murders anyone, so besides punishing him, his wife was killed. So if we study Greek civilization, the most super powered civilization, maybe superpower of that time, that is attributed to female god named Pandora, and that there was a when woman was called devil's sight, or they were used. तो उसने हर चीज चेंज कर दी है. डेविल साइट यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ डेविल को उसने चेंज करके ऑपोजिट कर दिया. डेट इज मोहसिना. मोहसिना मतलब ए फोर्ट्रेस अगेंस्ट डेविल. इसके अलावा इस्लाम ने इन्फेंटिसाइल था ना सिर्फ उसको रोका है, उसके उसके बारे में सूरत तकवीर में, सूरत इनाम में, सूरत इसरा में चैप्टर, ये सारे वर्सेस हैं. चैप्टर 51 है, चैप्टर सॉरी 81 है,
chapter 6 है, chapter 13 है, 50 common words which elaborates that कि अपनी औलाद को इस खदशे से कत्ल ना करो कि उनकी देखभाल के लिए या उनकी आगे रोजी रोटी कैसे करनी है, ठीक है. It even rebukes the thought of a person when a news of female child was came. It was mentioned. It is mentioned in Surah. और उसमें ये बताया गया कि अगर उसका जो बेबी है या चाइल्ड है वो फीमेल है तो उसकी आंखों उसके माथे पे पसीना आ जाता है, तेवर चेंज हो जाते हैं. तो ये नोशन करना और फिर वो सोचता है कि मैं अपनी सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा. आह व्हाट वेयर द डेविल थॉट. इसके बारे में के लिए अल्स का वर्ड यूज हुआ, आह का वर्ड यूज है, अफसोस इन लोगों के लिए, ठीक है. सो दैट वाज द रैंकिंग. और ये सिर्फ प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस की बात नहीं है. अगर हम थोड़ा सा अपने झांकें यानी थोड़ा सा बॉर्डर के पास चले जाएं यानी इंडिया, तो बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसमें ये one day the rate of female infanticide is 30,000. Just consider yourself in place of that female infanticide. अगर आप एज ए फीमेल उनमें होते इस वक्त को कंसिडर करें थोड़ी देर के लिए तो आपका वजूद ही नहीं होना था. दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ इस्लाम जो ना सिर्फ एक रैंकिंग को अबाव किया है, फिर इस तरह इसी बेटी को रहमत बनाया गया है. इसके बारे में हदीस में वॉल्यूम सही हदीस है, बुक ऑफ वसीला हदीस नंबर 6364 सॉरी, जिसमें ये बताया गया कि एक आदमी के करीब से गुजर हो रहा था. ये मफहूम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. तो एक गोद में उसने अपने बेटे को बिठाया हुआ था, छोटे बच्चे को, और उसको वो बोसा दे रहा था, प्यार कर रहा था. लेकिन दूसरी साइड पे उसकी जो बेटी थी उसको वो कुछ नहीं कह रहा था. तो वहां पे रिजेक्शन मिली यानी रोका गया कि ऐसा नहीं करना. दूसरे दिस मैन शुड, ये कहा गया कि दिस मैन शुड हैव हर his female baby on his another lap and he he was doing with his son. तो ये वाली रैंकिंग दी गई थी और फिर ये कहा गया कि जो दो बेटियों की परवरिश इस तरह करेगा कि उनकी देखभाल उनकी नेक तरबियत करेगा, तो इस तरह उसकी एग्जांपल बताई गई थी. ये दो उंगलियां करके ये दो उंगलियां एग्जांपल बताएगी कि जन्नत में वो मेरे साथ इस तरह होगा. दैट इज द रैंकिंग ऑफ फीमेल डॉटर और ए फीमेल चाइल्ड इन इस्लाम. तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव रिलीजन की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव आल्सो, तो बुक ऑफ लेविटिकस है, वहाँ पे थोड़ा सा डाइव करते हैं. बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 12 है, वर्स नंबर 2 to 5 है. जिसमें एक अगर मदर डिलीवर करती है मेल चाइल्ड को तो वो इम्प्योर होती है 7 days के लिए. और यही मदर अगर एक फीमेल डिलीवरी देती है, फीमेल चाइल्ड डिलीवरी देती है, तो वो इम्प्योर हो जाती है 14 days के लिए. नाउ आपके सामने सारी बात आ गई है कि किस तरह से सिर्फ इस्लाम ही इसका दाई है, लीगलाइज किया है इसने राइट्स को, और डॉटर की जो रैंकिंग थी वो किस तरह ऊपर ले गया. अगर आप एज ए सेकुलर माइंडेड कहते हैं, आप बात करते हैं, या एज ए लिबरल माइंडेड या लिबरलिज्म, फेमिनिज्म या सेकुलरिज्म, जितने भी इज्म वर्ड्स हैं उनमें चले जाएं, तो वहाँ पे इवन इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि वो अबॉर्शन को लीगलाइज करें. और ये रेशो को चेंज करने के लिए किया जा रहा है, अपनी मर्जी से रेशो की को चेंज किया जाए. जहाँ पे मेल ज्यादा है तो उधर मेल अबॉर्शन होनी चाहिए, जहाँ पे फीमेल ज्यादा उधर फीमेल अबॉर्शन होनी चाहिए. दैट इज द नैरेटिव एंड इवन इट इज लीगलाइज्ड इन मैनी कंट्रीज. यू मे स्टडी फ्रॉम डिफरेंट साइट्स ऑन नेट. मेरी यही दुआ है कि आज का जो हमारा इवेंट है, सेशन है, यहाँ से हम ये सीख के जाएं कि इस्लाम इज द ओनली best wishes to our winners. Over to you.
Second topic of our ceremony is a competition summary. Now I will discuss all of you with the competition about. सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने ये कंपटीशन क्यों अरेंज कराया। हम लोग तो एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे थे यूथ को कि वो अपनी कंटेंट राइटिंग को इंक्रीज करें, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और उन्हें पता चले कि वो किस लेवल की राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन सेकंड हमारा जो था ना, जो हम लोगों ने इंटरनल में देखा, हमने टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हम लोगों ने टॉपिक वगैरह देखे कि हम लोगों को इनके ऊपर कंपटीशन वगैरह कराना चाहिए, लेकिन हमें सबसे बेस्ट यही टॉपिक लगा है, मुबारक हो बेटी हुई है। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक है जो ज्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता। अगर हाईलाइट भी होते हैं ना, एक दो दिन के लिए होते हैं, और बाकी जो हमारे यूथ वगैरह जो भी है उन्हें इससे ज्यादा अवेयरनेस वगैरह नहीं है कि बेटी जो है वो भी बेटे के बराबर है। तो इसी अवेयरनेस को इसी अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ये कंपटीशन कराया है। तो मेन हमारे यही कंपटीशन की समरी है। और बाकी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अलॉट ऑफ रिस्पॉन्स गेन किए हैं, और जिनमें से हम लोगों ने सिलेक्टिव को कंपटीशन के लिए चूज किया कि हमारे कुछ एक दो क्वेश्चन थे जिनकी बेस पे हम लोगों ने सिलेक्शन की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे खासी हमें फाइल्स भी रिसीव हुई हैं जो चेक करने में काफ़ी टाइम लग गया है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितना भी माशाल्लाह आप सबने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू। फर्दर मैं प्रोसीड करना चाहूँगी सर अमर को कि वो आगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें कि उन्होंने कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक देखी हैं और कौन कौन सी टिप्स हैं जो राइटर के लिए बेस्ट होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमार हाशमी बात कर रहा हूँ और मैंने जो पोर्शन डिस्क्राइब करना है वो कॉमन मिस्टेक्स जो ऑब्जर्व की गई हैं आप लोगों की जजमेंट के दौरान। आप लोगों के साथ के आर्टिकल्स बड़े ध्यान से जजमेंट के लिए पढ़े गए हैं और उनमें काफ़ी मिस्टेक्स थी। तो जो सबसे कॉमन मिस्टेक थी वो ये थी कि ऑलमोस्ट 80 टू 90% लोगों ने बॉदर ही नहीं किया कि वो वर्ड लिमिट को कंसीडर करें। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी कि वर्ड लिमिट को कंसीडर नहीं किया गया था। तो जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्ट लें तो वर्ड लिमिट को लाजमी कंसीडर किया करें। और टिप्स यही थी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी काफ़ी थी। एक जगह पे बेस्ट लिखना था, वहाँ पे वर्स्ट लिखा हुआ था। तो ऐसी छोटी-छोटी गलतियों का ध्यान रखा करें और अपना कंटेंट ज़रा स्ट्रॉन्ग करें। मतलब कि आप ज़्यादा लोगों के आर्टिकल्स में ना सिर्फ़ वाक़यात थे, तो थोड़ा-सा ना वाक़यात भी ऐड किया करें रेफ़रेंसेस के साथ-साथ, लेकिन थोड़ा ना क्रिएटिव सोचने की कोशिश करें। ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ थी, लेकिन कुछ आर्टिकल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ठीक है? और जो जजमेंट हुई है, वो एक प्रॉपर क्राइटेरिया के मुताबिक हुई है, ठीक है? हर एक चीज़ को एक प्रॉपर मार्क्स अलॉट किए हुए थे और उसकी बेस पे सबकी फेयर जजमेंट हुई है। और विनर्स के दरमियान कोई ख़ास गैप नहीं है मार्क्स का, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा गैप है जिसकी बेस पे विनर अनाउंस किए गए हैं। जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड हैंडिंग ओवर द माइक। Now for the announcement of results of the competition that was about content writing for Mubarak Ho Beti Hui Hai, I would like to call founding president of 360 Muslim Experts, Zainab Bas, for the announcement. Jazakallah, Jazakallah. The most awaited moment finally came. So, result with us. Third position in content writing competition goes to Laiba Seklan from Sahiwal Medical College. Many congratulations to her. Will be mentioned later. Second position goes to Taiba Tariq from Pajafreet University of Engineering and Technology. Many congratulations for her, and it's a usual achievement for this university.
it has produced many winners already in our many contests. The final and first position goes to Mohammed Iqbal from the same university, Khwaja Farid University of Engineering and Technology. Many congratulations to him. And now let's move towards the rewards of the winners and all the participants. Uh, it should be elaborated here. They have been told कि उनके articles को इंशाल्लाह e-blogging site पर publish किया जाएगा. That is our official blogging site. इसके अलावा they have the worthy chances of being promotion and being induction in different departments. इसके अलावा इंशाल्लाह उनके साथ direct interaction भी की जाएगी for their appreciation post and different credit rewards. And for all the participants, uh, they will be inshallah promoted and induced in their respective departments. Jazakallah khair. Thank you so much then. Many congratulations to the winners of this competition. You have lot of chances now to enter in 360 and give your services here. Thank you so much, Sir Amar, for joining us and telling the viewers about the mistakes they have done in their essays and contents and articles that have they provided. Thank you so much, Sir Zain, for joining us. Thank you so much.